पीसीबी में सर्जरी का अमल इस टाइम पे शुरू हो चुका है और उसका सबसे पहला शिकार जो हुए हैं वो वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की सूरत में देखना पड़ा, जब उनको चीफ सेलेक्टर की जो पोस्ट थी, सिलेक्शन कमेटी जो बनाई गई थी पीसीबी की तरफ से, उसमें से इन दोनों बड़े नामों को निकाल दिया गया है। वजह क्या बनी है इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्टार, उनके ऊपर जो है वो पीसीबी सोच रहा है कि भाई 1 साल की पाबंदी लगा दें। वो क्या वजह देखने को मिली है, इसके ऊपर बात करेंगे। सो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली दफ़ा आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें। अगर स्टार्ट करें पीसीबी में सर्जरी के अमल की, जिस तरह से आके बयान दिया था पाकिस्तान के वर्ल्ड कप कैंपेन ख़त्म होने के बाद पीसीबी चेयरमैन ने कि वो सर्जरी का अमल शुरू करेंगे और उसमें जो है वो बड़े बड़े नाम शामिल होंगे। उन्होंने सर्जरी का जो अमल था वो शुरू किया और उसके अंदर अब्दुल रज़ाक जो कि सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे और वहाब रियाज, उनको निकाल दिया गया है। और बाकी जो 3 बंदे हैं वो अभी भी इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे, जिसमें मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक और बिलाल जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अगर बात की जाए तो पीसीबी का ये बयान है कि भाई वहाब रियाज साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुए हैं और उन्होंने सिलेक्शन मेरिट के ऊपर नहीं की है, ये उनके ऊपर आरोप लगा है। और उसमें उसके ऊपर जो है वो वहाब रियाज साहब का ट्वीट सामने आया और उन्होंने ये कहा कि भाई एक बंदा जो है वो किस तरह से बाकियों के फ़ैसलों के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि उनका ये कहना था कि भाई 7 जो बंदे हैं इंक्लूडिंग आपका कोच और कप्तान, सो वो जो है वो वोट करेंगे और जिसके हक़ में ज़्यादा वोट होंगे तो वो जो है वो प्लेयर सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन ज़राए के मुताबिक ये कि भाई वहाब रियाज साहब जो हैं वो अपने आप को उन्होंने चीफ सेलेक्टर समझ लिया था और टीम जो उन्होंने सेलेक्ट की वो मेरिट के ऊपर नहीं की और कुछ जो थी वो पर्चियाँ शामिल की गई और कुछ जो थे वो लड़के विदाउट फिटनेस जो है वो टीम का हिस्सा बने और उनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो तो आपके सामने हैं। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर तो पहले आरोप लगता था ना कि आप जिम्बाब्वे से हार गए हैं या अफ़गानिस्तान से हार गए। इस दफ़ा जो है वो हर जगह पे आप देखते हैं, सुनते हैं और आपकी तज़लील इसी सूरत में होती है कि आप यूएस जैसी टीम जो कि पहली दफ़ा वर्ल्ड कप का क्वालिफायर खेल रही है, वर्ल्ड कप के अंदर आई है, वो इस वजह से कि वो एज ए होस्ट नेशन थी, इस वजह से उनको ये चांस मिल गया, वरना वो शायद कि कभी भी टॉप की जो 20 टीम्स हैं उसके अंदर ना खेल सकते। सो ये चीज़ें जो थी ये पीसीबी चेयरमैन साहब ने शुरू तो की थी कि भाई सिलेक्शन कमेटी जो है वो बनाई जाएगी, उसके अंदर 7 बंदे होंगे। लेकिन अगर आपने उस टाइम पे ये कहा था कि भाई इसके अंदर मेरिट होगा, तो अब आपको मेरिट नहीं मिला है, तो फिर आपने वो बाकी जो 3 बंदे थे उनको क्यों नहीं निकाला? या तो अगर गलत हैं वहाब रियाज साहब और अब्दुल रज़ाक साहब, तो फिर बाकी भी गलत हैं, उनको भी निकाल दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर यही चीज़ आप लेके चलेंगे तो कल कोई और आके असरअंदाज हो जाएगा। तो बेहतर यही था कि भाई एक ही चीफ सेलेक्टर होता जो सारों को सिलेक्ट करता और मलबा उसके ऊपर होता। अब आपने वहाब रियाज को और अब्दुल रज़ाक को तो निकाल दिया, लेकिन यूसुफ और बिलाल और असद शफीक, उनकी भी तो इनपुट आई होगी ना। किसी भी प्लेयर को आपने रखा है, हम प्लेयर्स की बात ही नहीं कर रहे कि भाई किसको रखा किसको नहीं रखा, लेकिन जिसको रखा गया वो गलत था, तभी तो आपने इनको निकाला है। ठीक है, सो रीज़न जो थी वो ये बताई गई। और दूसरी तरफ अब जो है वो पीसीबी चेयरमैन साहब आगे पता नहीं चल के वो किस तरह के डिसीजंस करेंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि भाई शाहीन साहब ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी की है आपके जो कोच हैं, जब बाकी जो मैनेजिंग स्टाफ है उसके साथ। तो इस चीज़ का जो है उसी टाइम पे वहाब रियाज साहब, क्योंकि सीनियर मैनेजर की भी पोस्ट थी, तो उन्होंने उस टाइम पे शाहीन के साथ बात क्यों नहीं की, उनको मना क्यों नहीं किया कि भाई आपकी वजह से टीम का माहौल ख़राब हो रहा है। तो ये चीज़ भी देख लेते वहाब रियाज, तो शायद जो है वो बच जाते। और मेरे ख़्याल से अब शाहीन ने ये जो रवैया अपनाया है और एक ग्रुपिंग की है, उसकी वजह से उनके ऊपर अभी तक तो जो है वो इल्ज़ामात लगे हैं, उसकी तहकीक होगी। और अगर ये तहकीक सच साबित हो जाती है
तो शाहीन के ऊपर जो है वो पाबंदी भी लग सकती है। मीडिया के अंदर जिस तरह से खबर चल रही है और पीसीबी के ज़राए जो हैं वो बता रहे हैं मीडिया के ऊपर कि भाई उनको 1 साल की पाबंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। और हम जितने भी शायकीन क्रिकेट हैं उनकी ख्वाहिश भी यही है कि भाई कोई लड़का आके अगर आपकी टीम का माहौल ख़राब करता है या अंडर परफॉर्म करता है तो भाई उसके ऊपर पाबंदी भी होनी चाहिए, उसके ऊपर भारी भरकम जो है वो जुर्माना भी होना चाहिए, क्योंकि उसने इतने मैचेस तो खेले हैं ना, खेल के फिर भी उसने अंडर परफॉर्म किया है। क्योंकि हम पाकिस्तानी जो है वो इतने ज़्यादा क्रिकेट लवर हैं कि भाई हम कभी ये सोच भी नहीं सकते कि हमारा जो प्लेयर है वो जाके किसी पैसे की खातर या किसी ग्रुपिंग की खातर जो है या किसी दूसरे प्लेयर को जो है वो नीचा दिखाने के लिए अंडर परफॉर्म करेगा। लेकिन अब ये चीज़ें भी जो हैं होनी शुरू हो गई हैं। इसी वजह से आपको पता चल रहा है, आपको रोज़ आए देखने को मिलता है कि भाई कभी ये जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, कभी आयरलैंड की टीम से हार जाते हैं, कभी नीदरलैंड से हार जाते हैं, कभी न्यूजीलैंड की सी टीम से हार जाते हैं। सो ये ग्रुपिंग जब तक ख़त्म नहीं होगी और ये ख़ास तौर पे जो बड़े किरदार हैं इनको कटहरे में आप नहीं लेके आएंगे तो तब तक ये मामलात जो हैं वो सीधे नहीं होने वाले। और पीसीबी को इस चीज़ के ऊपर कंप्लीट एक्शन लेना चाहिए कि भाई कोई भी प्लेयर जो है वो आपकी क्रिकेट से या आपके बोर्ड से वो बड़ा नहीं हो सकता। इंडिया के अंदर जब ये चीज़ें शुरू हुई कि भाई जो है वो एक ग्रुप बनाया जाए और प्लेयर्स पावर का यूज़ जब करना शुरू किया गया बीसीसीआई के जो इंडियन क्रिकेट टीम है, तो भाई बीसीसीआई ने क्या किया कि उन्होंने उठा के झारखंड के एक उस लड़के को MS धोनी को कप्तान बनाया कि जिसके अंडर फिर 3 बड़ी ट्रॉफीज़ भी आपने उठाई। और फिर जो ये था ना कि भाई आप जो है वो क्रिकेट से बड़े हो गए, ये चीज़ भी ख़त्म हो गई। अब इवन कि आप देखें कि विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, कितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, अपने अपने रिस्पेक्टिव जो IPL के अंदर लीग्स से ये खेलते हैं वहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा मांग होती है। लेकिन बीसीसीआई से ये कभी या इंडियन क्रिकेट से ये कभी बड़े नहीं हो सके। वो चीज़ क्या थी कि भाई उन्होंने अपने आप को, बोर्ड ने अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया कि भाई सारे प्लेयर्स जो थे वो उसके अंडर आ गए। सो पीसीबी जो है अगर ये चीज़ करती है कि आने वाले टाइम में वो कोई बाबर ना हो, कोई शाहीन ना हो, कोई रिजवान ना हो, सिर्फ अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान का क्रिकेटर हो, तो ये सबसे बड़ी चीज़ होगी। और देखें रिपोर्ट अगर सामने आई है शाहीन के अगेंस्ट, तो शाहीन ने ये किया कि भाई उसने माहौल ख़राब किया या उसने बदतमीज़ी की, तो भाई बाकी प्लेयर्स जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, उनकी परफॉर्मेंसेस सही नहीं रही हैं, उनको भी तो कटहरे के अंदर लेके आना चाहिए और उनके ऊपर भी रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए। सो मेरे ख्याल से ये अगर सर्जरी हो रही है और इसका आगाज़ अगर वहाब रियाज़ और अब्दुल रज़ाक से हुआ है तो ये आगे भी जाना चाहिए, प्लेयर्स के ऊपर भी आना चाहिए कि कौन प्लेयर जो है वो अपने आप को एक सुपरस्टार समझ के पाकिस्तान के क्रिकेट से अपने आप को बड़ा समझना शुरू हो गया है। ऑलरेडी आपने बाबर ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर है, उसकी वजह से आपने प्लेयर्स तो मज़ीद पैदा नहीं किए उस शहर के अंदर मुब्तला होके। सो अगर ये चीज़ आप करते हैं तो ये ज़बरदस्त है, क्योंकि फिर कोई बाबर जो है वो बाबर नहीं करेगा, शाहीन का नाम जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट से नीचे चला जाएगा। वो अपने आप को ये नहीं समझेगा कि मैं ही पाकिस्तान की क्रिकेट हूँ और मेरी वजह से ही पाकिस्तान की क्रिकेट बची हुई है। इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।